I begin today's lecture with the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। Before I start teaching you remaining points of preposition by, I want to utter a few lines of mystic poet of Shah Abdul Latif Bhutto rahmatullah alayhi says, साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी. So with these beautiful lines of Shah Latif rahmatullah alayhi, we start learning today's remaining points. So today's first point, that is use number 14. In use number 14, preposition by, that is used in the sense of before or not later than a given time. यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि preposition by जो होगा वो से पहले या जो दिया हुआ वक्त है ना उससे ज़्यादा ताख़ीर ना हो, उससे ज़्यादा देर ना हो. preposition by जी इस्तेमाल नंबर 14 में by जी माना आहे पहिरीं या जेको ॾिनल वक़्तु आहे उन खां वधीक देर न थिए. ठीक. So let's take the example of use number 14. I think the test will be over by 5:30 p.m. I think the test will be over by 5:30 p.m. मैं समझता हूँ कि 5:30 बजे तक टेस्ट ख़त्म हो जाएगा. आउं सम्झां थो त 5:30 बजे ताईं टेस्ट ख़त्म थी वेंदो. ठीक बेटा. सो लुक, दैट्स वेरी ईजी. आई थिंक देयर इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. मैं समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है. क्योंकि टाइम दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि 5:30 बजे से पहले या तक, पहले या तक. ठीक है बेटा. So now we are moving towards the next use of preposition by, that is use number 15. Preposition by in use number 15 is used in this way. It is used for making passive voice. In my last lecture, I also mentioned. ठीक है. So but today we are particularly learning. आज जो है ना, आज तो हम खुसूसन जो ना passive voice से related ही हम by का इस्तेमाल सीख रहे हैं. ठीक है. तो इस्तेमाल नंबर है 15 के हम बाय को इस्तेमाल करेंगे पेस वॉइस बनाने के लिए. ठीक है. सो टेक द एग्जांपल. अस्मा हैज कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट. दिस इज एक्टिव वॉइस. अस्मा हैज कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट. अस्मा ने अपना यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल कर लिया है. नाउ टेक द passive voice of this active voice. University project has been completed by Asma. University project has been completed by Asma. So look, I have written over here. ऊपर मैंने लिखा है active voice, नीचे मैंने लिखा है passive voice. ठीक है बेटा. So I think ये तो इस्तेमाल मतलब हम मोस्टली स्कूल्स में तो करते रहते हैं, कॉलेजेस में वगैरह में भी करते रहते हैं. So that was not that much special. बट लाजिम था क्योंकि मुझे तो सिखाना था. ठीक है. हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को जो ना शायद इसका मालूम ना हो, सो मैंने बेहतर समझा कि इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ. ठीक है बेटा. सो आफ्टर यूज नंबर 15 वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट यूज ऑफ preposition by, that is use number 16. Over here preposition by is used for showing fathership of a child. यहाँ पर जो है preposition by इस्तेमाल हो रहा है बच्चे की वल्दियत के लिए. ठीक है ना. हिते preposition by जेको इस्तेमाल थिए पियो न उहो थिए पियो ॿार जी वल्दियत लाइ, ॿार जी वल्दियत जे लाइ. ठीक है बाबा. ओके बेटा. सो टेक द एग्जांपल ऑफ यूज नंबर 16. दिस वुमन हैज़ 2 children by previous husband. This woman has 2 children by previous husband. इस औरत को अपने पिछले
शोहर से 2 बच्चे हैं। हिन औरत खे या हिन माई खे पंहिंजे गुज़रियल मुड़ुस मां 2 ॿार आहिनि। ठीक है बेटा, आई रिपीट, इस औरत को पिछले शोहर से 2 बच्चे हैं। हिन औरत खे गुज़रियल मुड़ुस मां 2 ॿार आहिनि। ठीक है बेटा, सही। अच्छा, मीनिंग अगर हमें बाय का प्रॉपर इस्तेमाल अगर ना आता ना, आज से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो शायद हम पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी अंग्रेजी में हम इसको इस्तेमाल करते। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि दिस वुमन हैज़ 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हर प्रीवियस हस्बैंड। ठीक है ना, मतलब मोस्टली हम क्योंकि हमें मालूम नहीं होता तो हम गलत सलत भी जो ना इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ चले, स्पीकिंग में चलता है, इधर उधर की बातें जो ना मतलब अगर गलत भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो गया तो चलेगा, लेकिन रिटर्न में नहीं चलेगा, क्योंकि रिटर्न में हमें एग्जैक्ट जो ना उसका फंक्शन है, जो उसका जो इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ना हमें जो ना मतलब वो अगर फॉर एग्जाम्पल वी आर अपियरिंग फॉर एनी टेस्ट, सो ओवर देयर विल बी यू नो हमारी जो मार्क्स होंगे ना वो मार्क्स वो नेगेटिव में चली जाएंगी। सही है, ओके बेटा। सो आफ्टर यूज नंबर 16 we move towards the next use of preposition by, that is use number 17. Preposition by is used with a few particular nouns without article the, without article the। यहाँ पर कहने का मकसद ये हुआ कि हम प्रेपोजिशन बाय जो ना बाय बगैर आर्टिकल द के इस्तेमाल करेंगे हम कुछ मखसूस नाउन्स के साथ, मखसूस नाउन्स के साथ। बड़ा मखसूस है, ये नहीं कि मतलब हम आम सारे नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्टिकुलर मतलब जो नेटिव स्पीकर्स हैं ना वो इस्तेमाल करते, तो वी हैव टू फॉलो देम, वट एवर दे यूज विल हैव टू फॉलो देम। जिस तरह देखो बेटा हमारी उर्दू ज़बान है या सिंधी ज़बान है या इस तरह की और भी ज़बान है, तो वी नो बेटर हाउ टू यूज़ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस इन आवर लैंग्वेज। हमें मालूम है कि हम पर्टिकुलर नाउन्स कौन से हैं वो और उनके साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएं। असांखे ख़बर आहे पंहिंजी ॿोली में त माना असां तव्हां कहिड़ा उहे इसम आहिनि, कहिड़ा उहे नाउन आहिनि जंहिंसां गॾु असांखे को ख़ासि प्रेपोजिशन लॻाइणो आहे ऐं कीअं लॻाइणो आहे। वी नो बिकॉज इट्स आवर मदर टंग, सो मदर टंग की वजह से जो ना हमें वो आसानी होती है, हमें मालूम होता है कि भाई कौन सा वर्ड किसके साथ कब लगाना है और क्यों लगाना है। सही है, ओके ठीक है। सो ये थी इसके स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने बात आपको बताई। आई डिड इट बाय मिस्टेक, दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा, इन जी माना ये थी त मूं इहो ग़लती सां कयो, मैंने ये गलती से किया। क्या, मैंने ये कोई भी काम होगा तो एक शख्स कह रहा है कि मैंने ये गलती से किया। को बि कमु हूंदो तो हिकिड़ो माण्हू चए पियो त माना मूं इहो ग़लती सां कयो आहे। आई हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली, आई हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली, मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया। आई डिड इट बाय मिस्टेक, गलती से मैं जो ना ये हो गया है मुझसे, गलती सां मूंखां इहो थी वियो आहे। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेम यूज 17। माई कज़न मेट मी बाय चांस, इत्फाक से मेरा जो ना कज़न वो मुझे मिला, मेरा कज़न मुझे इत्फाक से मिला। ये नहीं कि मतलब हमारी मीटिंग फिक्स थी, ऐसा नहीं है, मीटिंग हमारी फिक्स नहीं थी। ठीक है ना, मुंहिंजो कज़न या मुंहिंजो सौट मूंखे क़िस्मत सां मिलियो, माना असांजी का प्लानिंग कोन हुई त बाबा असीं मीटिंग फलानी जगह ते फलाने वक्त ते करूँ था, नो। ठीक है ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इत्फाकन मैं भी किसी काम से गया था वहाँ पर और वो भी किसी काम से गया था, तो अचानक रास्ते में हम मिल गए। हू मूंखे कम सां वियो हो केॾां, आउं मूंखे कम सां वियुसि, असां जो न इत्फाकन मिली वियासीं। ठीक है बेटा, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज नंबर 17। ठीक है, जो कुछ खास नाउन्स हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर देख लें प्लीज़, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि विदाउट आर्टिकल, मतलब वहाँ पे आर्टिकल द स्पेशली वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द लास्ट, आई मीन 18 number. So the use of preposition by 18,
दैट इज यूज फॉर गेटिंग समथिंग बाय डूइंग समथिंग। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस्तेमाल नंबर 18 में, बाय के इस्तेमाल नंबर 18 में लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन बाय जो इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब एक चीज़ हासिल करने के लिए हमें कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। तो देख लें क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड फॉर गेटिंग समथिंग बाय डूइंग समथिंग। एक चीज़ को हासिल करने के लिए हमें कोई दूसरी चीज़, दूसरा काम, दूसरा मशगला, दूसरी एक्टिविटी, दूसरा वर्क वो हमें करना पड़ेगा। तो उसके सेंस में भी हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मोस्टली आप देख लेना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट, देन आई टेल यू सम डिटेल ऑफ दैट। सो दे अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग टॉफीज। आप देख लें यहाँ पर 2 टाइम्स आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। इन लास्ट एग्जाम्पल I have used 2 words that end, ठीक, that end at ing, जिनकी एंडिंग जो हो रही है ना वो हो रही है ing पर, लिविंग, सेलिंग। लेकिन जो बाय लगा हुआ है, बाय देख लें, बाय लगा हुआ है एक्शन वर्ब जो ना, एक्शन वर्ब उसके साथ लगा हुआ। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, ये नाउन है यहाँ पर, ये नाउन, इसका मतलब है रोजी। इसका लिविंग का मतलब है रोजी। वो क्या करते हैं, टॉफी बेचकर अपनी रोजी कमाते हैं, ठीक है ना। उवे पंहिंजी रोज़ीअ टॉफी विकणी कमाईंदा आहिनि, उवे पंहिंजी रोज़ीअ टॉफी विकणी कमाईंदा आहिनि। सो बेटा आपने देखा कि आज हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने 5 सीखे थे, और आज वाले वीडियो में भी हमने प्रीपोजिशन बाय के 5 इस्तेमाल सीखे हैं, ठीक है। तो मतलब तकरीबन हमारे पहले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक हमारे प्रीपोजिशन बाय के तकरीबन इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि प्रीपोजिशन बाय के सारे पहलू है ना अब आपके जहनों में क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अभी भी अगर कोई आपको इशू होगा तो आप मुझसे जो ना कमेंट्स में जो ना आप भले सवालात कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको उनके जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। अॼु जो लेक्चर, ठीकु आहे, जंहिंमें पाण वधीक 5 इस्तेमाल सिखिया प्रीपोजिशन बाय जा, ठीकु आहे। हाणे टोटल जेके प्रीपोजिशन बाय थिया माना इस्तेमाल, उहो माना लेक्चर 1 2 3 ऐं अॼु को 4, हमने जो ना तकरीबन 18 जो प्रीपोजिशन बाय के इस्तेमाल सीखे। लेक्चर 1 से लेकर 2 3 और 4 में टोटल उनका नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है 18 18 अरिड़हं उन्हनि जो टोटल नंबर भी थिए। एंड मैंने कोशिश की है, ठीक है ना, मैंने कोशिश की है कि तकरीबन जो ना मैं उनको बहुत आसानी के साथ, इसीलिए मैंने जो ना अपनी लोकल लैंग्वेजेस को भी इस्तेमाल किया है, उर्दू और सिंधी को, ताकि जो दोनों हमारे जो ना अपना स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले तालिब इल्म या शागिर्द, वो जो ना उनको आसानी से समझ सकें। छाकाणि जो पाण वटि जेको आहे ॿिन्ही ॿोलियुनि जो इस्तेमालु मूं इन करे कयो आहे, ऐं ख़ासि तौर ते वरी मूं न सिंधी जो बि, त इलाही अहिड़ा स्टूडेंट्स आहिनि जिन खे जेको आहे माना उर्दू में बि थोरी माना सम्झण में ॾुखी लॻंदी हुजे, त बहितर सम्झो मूं त बाबा हाणे जेको आहे थोरो सिंधी जो भी इस्तेमाल कयो वञे। सो मैंने जो ना इस वजह से सिंधी का भी इस्तेमाल किया, ताकि जो हमारे गांव के स्टूडेंट्स हैं ना सिंधी स्पीकिंग, उनको भी सीखने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। सो आज का लेक्चर यहाँ तक होता है ख़त्म। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है ना, दैट वुड बी अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू, वो आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। सो लेट्स सी इन दैट सरप्राइजिंग lecture. We end our today's lecture with this dua, which used to be, uttered by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. इस दुआ के साथ हम जो ना ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। ओ मुझा रब, मुझे इल्म में इजाफ़ा कर। ओ माय लॉर्ड, इंक्रीज माय नॉलेज। तो until that lecture, Allah Hafiz, goodbye.